नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे लग्नेश कब देंगे अपार सुख। प्रिय दर्शकों, पिछले ही क्लास में हमने लग्नेश का अशुभ फल समझा है कि किस अवस्था में लग्नेश अशुभ प्रभाव देते हैं, जबकि लग्नेश सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन उस अवस्था में अशुभ फल होता है। आज हम समझेंगे कि लग्नेश जातक को अपार सुख कब देते हैं, किस अवस्था में जातक अपार सुख प्राप्त करता है। आइए इस सूत्र को समझते हैं। एक लग्न बना लेते हैं, कल मेष लग्न बनाया था, आज वृषभ लग्न बना लेते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब वृषभ लग्न में लग्नेश हो गए शुक्र, लग्नेश ग्रह हो गए शुक्र। अब इस शुक्र की अवस्था हमें देखनी है और ऐसा जातक सुखी होता है। और आगे इन लग्नेश की अवस्था के हिसाब से क्या सुख मिलता है वह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं और एक एक करके ग्रह स्थितियां बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो यदि लग्नेश अपनी राशि में हो तो वह जातक को सुखी बनाते हैं। लग्नेश अपनी राशि में, जैसे कि यहाँ शुक्र हो गए लग्नेश, तो शुक्र या तो 2 नंबर की राशि में बैठे हों या 7 नंबर की राशि में बैठे हों, ज्योतिष शास्त्र कहता है सुखी बनाते हैं। लेकिन यही ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश यदि त्रिक भाव में 6वें, 8वें या 12वें में बैठे तो शारीरिक सुख नहीं देते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ भी शुक्र के साथ पाप ग्रह हो, लग्न में भी पाप ग्रह हो, या शुक्र के साथ पाप ग्रह हो तभी ये शारीरिक सुख नहीं देते हैं, नहीं तो ठीक रहते हैं। अब इसके अलावा यदि त्रिक भाव को छोड़कर किसी भी भाव में लग्नेश स्वगृही है, अपने राशि का है, तो यह अच्छा है। या फिर यही लग्नेश कुंडली के केंद्र भाव में हो। अब इस भाव में यदि लग्नेश नीच राशि के भी हो गए और उस लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये सबसे अच्छा योग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठ जाए तो शुक्र स्वगृही ही हो जाएंगे, यहाँ बैठ जाए तो ये शत्रु राशि के होंगे, यहाँ बैठ जाए तो भी शत्रु राशि के होंगे, यहाँ बैठ जाए तो मित्र राशि के होंगे। लेकिन कुछ लग्न में उस ग्रह का जो नीच राशि है वो केंद्र में ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न हो 3 नंबर, तो 12 नंबर की राशि भाव में आएगी और बुध यहाँ बैठ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि लग्नेश केंद्र के किन्हीं चारों में से किसी भी एक भाव में बैठे और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अब यदि बृहस्पति लग्नेश हो तो शुक्र की दृष्टि, शुक्र लग्नेश हो तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या कोई भी शुभ ग्रह। अब यहाँ आप पक्ष बली वाले चंद्रमा को भी नोट कर सकते हैं, शुभ प्रभाव में बुध को भी नोट कर सकते हैं कि शुभ प्रभाव में बुध भी शुभ हो जाएगा और पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा भी शुभ होता है, तो इसकी भी दृष्टि मिल जाएगी, तो यह योग अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लग्नेश या तो स्वराशि हो। अब स्वराशि में यदि त्रिक भाव में जा रहे हैं तो देखना है कि पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं, पाप ग्रह साथ तो नहीं, और लग्न पर पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं, नहीं तो यहाँ अच्छा रहेंगे, हालांकि केंद्र की अपेक्षा तो कम ही शुभ फल देंगे और यहाँ शारीरिक सुख का अभाव करेंगे। इसके अलावा यदि केंद्र में बैठ जाते हैं लग्नेश और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाती है तो यह भी श्रेष्ठ है। इसके बाद ये लग्नेश यदि अपनी उच्च राशि में बैठते हैं तो भी जातक को बहुत सुख देंगे। आगे मैं आपको फल बताऊंगा, सुख के साथ बहुत कुछ देते हैं, ऐसा जातक जन्मजात सुखी होता है। तो यदि ये लग्नेश अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, जैसे मीन है इनका शुक्र का, तो शुक्र यहाँ पर बैठ जाए मीन राशि में तो भी बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक और सूत्र है, यदि शुक्र नवम भाव में बैठ जाए, लेकिन नवम भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी चाहिए इस लग्नेश पर। मैंने बता दिया शुभ ग्रह कौन हो सकते हैं, जैसे शुक्र है तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, पक्ष बली चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए,
यदि लग्नेश बृहस्पति है तो शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो नवम भाव में बैठे लग्नेश पर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक जन्मजात सुखी होता है और सर्व संपत्ति युक्त विद्वान, मंत्री पद को प्राप्त करने वाला और कमल के सदृश सुंदर नेत्र वाला होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है और अपार सुख को प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आप समझे होंगे। सूक्ष्म रूप से और एक बार दोहरा दूं तो लग्नेश अपनी राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो, अथवा जन्म कुंडली के केंद्र भाव में हो या नवम भाव में हो, लेकिन शुभ ग्रह के दृष्टि से युक्त हो। स्वराशि और उच्च राशि में शुभ दृष्टि नहीं देखना है, लेकिन केंद्र के किन्हीं भी एक भाव में हो और भाग्य भाव में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अपार सुख, मंत्री पद, विद्वान और सर्व संपत्ति युक्त होता है, जातक जन्मजात सुखी होता है। अब यहाँ आपको केंद्र और भाग्य भाव में यह भी ध्यान रखना है कि यदि ये नीच राशि में भी बैठ जाएं और शुभ ग्रह की दृष्टि मिल जाए तो ये आपको अपार सुख देंगे ही देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।